Welcome to everybody at my channel Fundamental Classes. Today I will deliver my lecture, very important unit of physics, that is thermodynamics. तो first of all हम आपको बताते हैं कि what is the meaning of thermodynamics. तो देखिए पहले तो ये है कि thermodynamics इज ए ग्रीक वर्ड। एक ग्रीक वर्ड है विच इज मेड अप बाई टू वर्ड, ये दो चीज से मिलकर बना है। एक तो है आपका थर्मो प्लस दूसरा है आपका डायनामिक। ओके, थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक का मतलब होता है मोशन या फ्लो। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या हुआ कि फ्लो ऑफ हीट। ओके, तो फ्लो ऑफ हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स। अब तो सबसे पहले दो पार्ट हमको समझने पड़ेंगे कि हीट और वर्क, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। देखिए, हीट का मतलब होता है हीट एंड वर्क बोथ आर द forms of energy when flow of energy between two bodies or system take place due to change in temperature, then transferred energy is known as heat. And when transfer of heat between two bodies or system takes place irrespective of the temperature, then that transferred energy is known as work. Is it clear? तो अब एक पार्ट आया कि भाई अगर दो बॉडी के बीच में अगर जो एनर्जी का ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर होता है तो उसको हीट बोलते हैं, और अगर दो बॉडीज के बीच में आपका एनर्जी का ट्रांसफर ड्यू टू इररिस्पेक्टिव टेम्परेचर को कंसीडर न करते हुए ट्रांसफर होता है तो वो एनर्जी ट्रांसफर जो होती है दैट इज नोन एज वर्क। आपको मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज कीजिएगा, टेक हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, mix both them. After some time you will see then that temperature of total system that becomes equal and heat transfer takes place from hotter body to colder one. Okay, but in the similar meaning, whenever you may take some water in a beaker and stirred by glass off, after some time you will see temperature of water raises. इसमें क्या होता है कि energy is transferred from man टू दी वाटर, इसमें कोई टेम्परेचर का रोल नहीं है, तो दैट्स वाई दैट इज नोन एज वर्क। अब दोनों पार्ट में एक चीज बिल्कुल क्लियर होकर आ रही है, दैट इज नोन एज टेम्परेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई विल टेल यू इन डिटेल्स अबाउट द टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर इज द बेसिक पार्ट विच प्लेज वाइटल रोल इन केस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वन बाय वन आई विल टेल यू, लेट इट सी। पहले तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर को हिंदी में हम लोग ताप बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज टेम्परेचर, पहला तो ये होता है कि भाई टेम्परेचर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हॉटनेस और कोल्डनेस। ये ठंडेपन और गर्माहट की माप को बताता है, ठीक है। जैसे आप देखिएगा कि इफ देयर आर वाटर इन टू बीकर, वन इज एट लेस टेम्परेचर एंड अनदर इज एट हाई टेम्परेचर, व्हाइल टचिंग यू मे फील यस दिस इज हॉट वन, दिस इज कोल्डर वन, हैज लेस टेम्परेचर, सो वी कैन से हॉटर वाटर इन दिस बीकर दैट मे हैव द हायर टेम्परेचर। सो सिंपल है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हॉटनेस और कोल्डनेस। दूसरा होता है सबसे इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम ये तापीय साम्यावस्था के बारे में बताता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच गिव्स इंफॉर्मेशन वेदर बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम और नॉट विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडीज। ओके, तीसरा आप देखेंगे कि इट डिसाइड द फ्लो ऑफ हीट। देखिए, सपोज कीजिएगा आपके दो बॉडीज हैं, ओके, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी। इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, इसका है आपका 110 डिग्री सेल्सियस।
you may see heat flow will take place from body B to body A. मैंने अभी बताया कि temperature decide determine the flow of heat and heat flows always from hotter body to colder body. थर्ड पॉइंट हुआ. फोर्थ देखेंगे टेम्परेचर के बारे में. इट इज मैक्रोकॉस्पिक प्रॉपर्टी. ठीक है, मैक्रोकॉस्पिक प्रॉपर्टी. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? टेम्परेचर इज दी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. फिफ्थ है इट इज ए स्केलर नंबर, स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है, अजय साथी है. टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड बाई नंबर. ओके, एक बार मैं पुनः बताता हूं व्हाट इज टेम्परेचर. तो पहला देखिए, टेम्परेचर इट डिटरमाइन या गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हॉटनेस और कोल्डनेस. सेकंड है इट गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर डिसाइड फ्लो ऑफ हीट. ओके, यानी कि हीट टेक्स फ्लो फ्रॉम हायर बॉडी टेम्परेचर टू लोअर बॉडी टेम्परेचर. फोर्थ है टेम्परेचर इज ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. एंड फिफ्थ है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ओके, सो दिस इज अबाउट टेम्परेचर. नाउ अब अभी हमने बताया कि टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज मेजर्ड इन नंबर. तो एक होता है स्केल ऑफ टेम्परेचर, स्केल ऑफ टेम्परेचर. देखिए क्या करेंगे. टेम्परेचर इज मेजर्ड by an instrument that is known as thermometer. Correct? So there are various types of thermometer. I will tell you. तो सबसे पहले देखेंगे कि what is scale of temperature. So to make a thermometer, two basic conditions are required for calibration. One stage is taken which is known as ice point and another एक तो आपकी होती है ice point. Okay? भूल लेते हैं हम लोग. दूसरा हमारा होता है स्टीम पॉइंट. एक है आइस पॉइंट, दूसरा है हमारा स्टीम पॉइंट. ओके, क्लियर? अब देखिए, तो ये रहा. एंड अब आपको मैं बताता हूं तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या है. कि टेम्परेचर इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज मेजर्ड इन नंबर्स. तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मामीटर विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर. ठीक है, तो इसके कितने स्केल हैं? देयर आर बेसिकली 4 स्केल ऑफ टेम्परेचर. देयर आर 4 स्केल ऑफ टेम्परेचर. वन बाय वन आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन. 4 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. देखिए, नंबर 1 उसको हम लोग बोलते हैं सेंटीग्रेड. सेंटीग्रेड या सेल्सियस. ठीक है, सेल्सियस स्केल. इसमें क्या होता है, आपका एक रहेगा, मैंने बोला आपको आइस पॉइंट, एक होगा स्टीम पॉइंट. ओके, तो इन सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल स्टीम पॉइंट हमारा रहता है 100 डिग्री सेल्सियस. आइस पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस. एंड दिस इंटरवल इज डिवाइडेड इक्वली इनटू 100 इक्वल पार्ट एंड वन स्मॉलेस्ट इक्वल पार्ट दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री सेल्सियस. क्लियर टू एवरीबॉडी? दूसरा हमारा होता है फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट स्केल. ओके, तो फ़ारेनहाइट स्केल में आप देखेंगे आइस पॉइंट, ये आपका आइस पॉइंट इसमें रहेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और स्टीम पॉइंट है 212 फ़ारेनहाइट. एंड इसमें जो डिवीजन होते थे, इसमें हमारे जो डिवीजन हैं, इसमें 100 डिवीजन होते हैं सेल्सियस वाले में, और फ़ारेनहाइट वाले में होते हैं मेरे 180 डिविजन होते हैं, इक्वल डिवीजन होते हैं. एंड वन स्मॉल डिवीजन दैट इज नॉन एज 1 फ़ारेनहाइट. इसके बाद हमारा होता है थर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं र्यूमर स्केल. ओके, र्यूमर स्केल में क्या होगा,
जो आइस पॉइंट हमारा होगा वो रहेगा 0 डिग्री व्यूमर, स्टीम पॉइंट रहेगा आपका 80 डिग्री व्यूमर। ओके, एंड इसका जो डिवीजन होगा, स्मॉलेस्ट जो डिवीजन किए जाएंगे स्केल पे वो 80 डिवीजन होते हैं, एंड वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीजन दैट विल बी 1 व्यूमर। ओके, नाउ फोर्थ हमारा है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल जनरली क्या होता है, केल्विन को क्या करते हैं कि T डिग्री सेल्सियस है तो 273 यानी 273 हम ऐड करेंगे डिग्री सेल्सियस में, इट इज कन्वर्टेड इनटू केल्विन। बट इसको अगर वैसे करेंगे तो केल्विन में देखिए तो इसका आइस पॉइंट इसमें 100 कन्वर्ट कर देंगे सेल्सियस में, उसमें सेल्सियस को कन्वर्ट करूंगा मैं केल्विन में, ये आपका आइस पॉइंट इसमें हो जाएगा 0 + 273 यानी कि 273 केल्विन। आइस पॉइंट हो जाएगा 100 + 273, ये हो जाएगा 373 डिग्री। और इसमें भी डिवीजन कितने रहेंगे, 100 डिवीजन होंगे, एंड वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिवीजन दैट विल रिप्रेजेंट 1 डिग्री केल्विन। सो क्लियर टू एवरीबॉडी। एक बार से बताता हूं, देयर आर 4 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, सेल्सियस और सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, व्यूमर एंड केल्विन। तो सेल्सियस को जब बनाओगे आप तो क्या होते हैं कि आइस पॉइंट इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम पॉइंट इज टेकन एज 100 डिग्री सेल्सियस, एंड this interval is equally divided into 100 parts, and one small part is known as 1 degree Celsius, that will represent 1 degree Celsius. In Fahrenheit scale, what will happen? Ice point is 32 degrees Fahrenheit, steam point 212 degrees Fahrenheit, and this interval is equally divided into 180 parts, and one small division will represent 1 degree Fahrenheit. So clear to everybody? Now अब हम आपको और आगे लेके चलते हैं। इन चारों में एक आपका रिलेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। देखिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन एंड व्यूमर। तो रिलेशन होता है आपका C/100 F-32/180 इज इक्वल टू R/80 is equal to K minus 273/100। इसको मैं 20 से अगर डिवाइड करूं तो दिस में आल्सो रिटन एज C/5 is equal to F minus 32/20 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 25 या 100, 29 या 180 एंड R/24 या 80 एंड K minus 273 divided by 5, 25 या 100. So this is very important relation among all the 4 scales which is used for measuring the temperature. Clear? Now, अब हम आपको I will tell you some numerical problems based on this formula. So it will be clear to you. Suppose कीजिएगा आपको दे दिया 20 डिग्री सेल्सियस, ये आपको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। आपको बताना है कि हाउ मच विल बी वैल्यू ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इन फारेनहाइट स्केल। तो जो अभी मैंने आपको क्या बताया था, C/5 इक्वल टू F minus 32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू K minus 273 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू R/4। अब देखिए हमको क्या लेना है, सेल्सियस और फारेनहाइट। सो वी विल टेक दिस रिलेशन, दैट मीन्स C/5 इक्वल टू F minus 32 डिवाइडेड बाई 9। अब सेल्सियस की वैल्यू कितनी दी गई है, 20, तो C की जगह मैं कितना लगाऊंगा, यहाँ लगाएंगे 20 डिवाइडेड बाई 5 दैट इक्वल टू F minus 32 डिवाइडेड बाई 9। ओके, तो 5 4 जा 20। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो F minus 32 ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36। ओके, F मेरा कितना हुआ 36, इसको ट्रांसफर करेंगे प्लस 32 कितना आएगा मेरा 62836 तो देखिए 20 डिग्री सेल्सियस को जब हम फारेनहाइट में ले जाएंगे इट्स वैल्यू विल बी 68 डिग्री फारेनहाइट। सो क्लियर टू एवरीबॉडी।
करेक्ट। C/5 इक्वल टू -32/9। अब मैंने आपको C की वैल्यू 20 लगा दी, सो बाई कैलकुलेशन वी आर गेटिंग हियर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए और आपको न्यूमेरिकल कितने टाइप्स के पे हो सकते हैं। सो लेट इट सी दैट, सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन आ गया कि एट विच रीडिंग सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट विल गिव द सेम रीडिंग, या बहुत अदर्स भी हो सकते हैं कि एट विच रीडिंग फ़ारेनहाइट विल गिव 1/3 रीडिंग ऑफ केल्विन स्केल। तो वो तो डिपेंड करेगा कि विच टाइप इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल। अभी मैंने क्वेश्चन दिया कि एट विच टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट विल गिव द सिमिलर रीडिंग। लेट इट सी, हम लोग स्कूलिंग में मान लिया, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक ही रीडिंग देंगे। तो मैंने मान लिया लेट x डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट विल गिव द सिमिलर रीडिंग। इन दोनों को लिया मैंने, सेल्सियस को भी x लगाया और फ़ारेनहाइट को भी मैंने x लगाया। ओके, अब x की वैल्यू निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9x, यहाँ कितना होगा आपका 5x माइनस 5 2 जा 10, 5 3 जा 16। ओके, तो ये आपका हुआ 9x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 160। ये हो जाएगा 4x इक्वल टू माइनस 160। x हमारा आएगा माइनस 160 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स माइनस 40 डिग्री। यानी कि एट 40 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट विल गिव द सिमिलर रीडिंग। ओके, वेरियस क्वेश्चन में बी आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस रिलेशन। सपोज करो आपको बोल दिया कि भाई ये बताइए कि एट विच टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड केल्विन फ़ारेनहाइट विल गिव द ट्वाइस ऑफ केल्विन। तो इसको आप लेंगे तो यहाँ x लगाएंगे, यहाँ पर 2x लगाएंगे। सॉल्व द इक्वेशन, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ अब हम और आगे चलते हैं। इसके बाद में आप देखिए, एक होता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। एक्चुअली देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर आल्सो, लाइक मरकरी थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, अभी आप थर्मोकपल भी देखेंगे। तो उसमें हर एक थर्मोमीटर को बनाने के लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड। तो देखेंगे, एक आपको अगर अननोन टेम्परेचर चाहिए तो उसके लिए क्या लगाते हैं, तो T होता है आपका Ft माइनस x0 अपॉन x100 माइनस x0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे, ये मेरा है फॉर्मूला फॉर अननोन टेम्परेचर। अब आप देखिए, जिसमें मैंने बोला xt, व्हाट इज xt? ft, इसमें 3 पैरामीटर हैं, x0 एंड x100। देखिए इनको, तो ft है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट अननोन टेम्परेचर। ये है आपका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट unknown temperature. Okay, unknown temperature. x0 है thermometric property at ice point. Okay, and x100 है thermometric property at steam point. Clear to everybody? अब various type के आपके numericals हैं, so they may be used like platinum thermometer. तो platinum में क्या होता है, platinum resistance, तो यहाँ हो जाएगा RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में है मरकरी थर्मामीटर, तो लेंथ बढ़ती है उसमें मरकरी की, जस्ट आफ्टर गिविंग द टेम्परेचर हो जाएगा LT माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L0। इसके बाद में है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, तो उसमें प्रेशर आएगा, तो PT माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज अबाउट जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्लास आई विल टेक ऑफ रियल थर्मोडायनेमिक्स। So thank you very much.